चलिए आज से शुरू करते हैं ऑप्शंस। ठीक है, अभी तक आपने देखा कि शेयर की मूवमेंट का कैसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर का रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैसे पता लगाया जा सकता है। हमने कैंडल्स, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, रिवर्सल सब चीजें अपना के देख ली, सब चीजों की टेस्टिंग करके देख ली। ठीक है, अब ऑप्शंस में आते हैं तो आपको भी तरीका वही कि ऊपर और नीचे जाने का, लेकिन इंट्राडे में अभी तक क्या होता था, आप सिर्फ बाय और सेल करते थे। मतलब आपके पास दो ही तरीके होते थे काम करने के लिए, बाय मतलब अपसाइड का ट्रेड लेना, सेल मतलब डाउन साइड का ट्रेड लेना। यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ बाय और सेल का मतलब हो जाएगा खरीदना और बेचना। आपको दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होंगे, ऊपर जाने का कॉल, नीचे जाने का पुट। आप इन दोनों को खरीद भी सकते हो और किसी को बेच भी सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे है, ध्यान से समझिएगा। टाइम लग सकता है आपको थोड़ा समझने में, अडेप्ट करने में, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, अच्छे से आ जाएगा। पहले तो समझते हैं ऑप्शंस है क्या, क्या प्रीमियम होता है, ये सब चीजों को अपन समझते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक है अपना ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होती है, एक तरीके की शर्त होती है, बेट होती है। ठीक है, मानते हैं कि जैसे मैं और आप राहुल जी को आज रिलायंस के 500 शेयर खरीदने का मन हुआ। रिलायंस जो कि अभी मानो 1500 रुपए का चल रहा है, इनको 500 शेयर्स बाय करने हैं। ठीक है, इन्होंने मुझसे डिस्कशन किया तो मैंने बोला कि अभी मार्केट की कंडीशन थोड़ी खराब है, रेट और डाउन आएगा, अभी कुछ दिन रुक जाओ, थोड़े दिन बाद ले लेना। ठीक है, ये नहीं माने, ये बोले नहीं साहब मैं तो बहुत बढ़िया सी खबर सुनकर आया हूं, आज ही चाहिए नहीं तो मौका निकल जाएगा। ठीक है, बहुत देर जिद बहस हुई, लास्ट में जाके मैंने क्या कहा, काम करो भाई, तुम काम करो, तुम आज 1500 में ले रहे हो ना, तुम मेरे से शर्त लगा लो। शर्त लगा लो कैसी, कि आज से 10 दिन बाद रिलायंस का XYZ जो भी मार्केट रेट होगा, आप मुझसे 1500 में ही 500 शेयर ले लेना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें तय कर ली, हमने एक तरीके की शर्त लगा ली, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया आपस में। हमने क्या चीज तय कर ली, एक तो चीज क्या, स्क्रिप्ट क्या थी, रिलायंस, उसका रेट 1500, क्वांटिटी 500 और एक टाइम 10 डेज। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का टाइम क्या था, आफ्टर 10 डेज जो भी डेट पड़ेगी। अब आज जैसे डेट है 9 तारीख, ठीक है, तो 10 दिन बाद क्या तारीख हो जाएगी, 20 तारीख। ठीक है ना, 20/3 को हमने क्या शर्त लगाई कि रिलायंस का XYZ जो भी मार्केट रेट होगा, मैं आपको 500 शेयर्स 1500 के रेट से ही दूंगा। ठीक है, अब इससे मेरा क्या फायदा और आपका क्या फायदा देखते हैं। ठीक है, हमारी ये लग गई शर्त, जिसमें रिलायंस तय हो गया, क्वांटिटी तय हो गई, एक रेट तय हो गया और एक डेट तय हो गई। ठीक है, अब 10 दिन बाद 20 तारीख को 3 कंडीशन बन सकती थी, या तो रेट रहता वहीं, या रेट थोड़ा सा बढ़ जाता, या रेट थोड़ा सा घट जाता। ठीक है, और 2 तरीके की पार्टी अवेलेबल रहती है इसके अंदर, एक थे बायर जो कि कौन है, राहुल जी। ठीक है, और एक है सेलर जो कि कौन है, मैं हूं। ये 2 ही पार्टीज अवेलेबल हैं, दोनों के विनिंग चांसेस होंगे, कुछ विनिंग परसेंटेज होगी। ठीक है, और विनिंग का साइज होगा, सब चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं अपन पहला केस, कि मानो आपने बोला ना राहुल जी कि भैया रेट बढ़ेगा और रेट बढ़ जाए, तो आप फुल स्पीड में 20 तारीख को मेरे पास आओगे और बोलोगे कि लाओ भैया 500 शेयर निकालो, 1500 के भाव से मुझे पेमेंट करोगे और तुरंत मार्केट में 1700 से जाके उसको बेच दोगे, क्योंकि मार्केट रेट इस समय क्या चल रहा है, 1700 रुपए। तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, आप जीत जाओगे। इस वाली कंडीशन में आप जीत जाओगे, जीतने वाला बंदा मतलब जो पैसे कमा रहा है। ठीक है, तो आप जीत गए, आपने पैसा कमा लिया। तो फर्स्ट कंडीशन में यानी कि रेट अगर बढ़ रहा है तो कौन जीत रहा है, बायर जीत रहा है, क्योंकि उसने बढ़ने की शर्त लगाई थी। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर रेट घट जाता, 1300 रुपए का आ जाता, तो क्या आप आते मेरे पास, नहीं आते ना,
क्योंकि आपको जबरदस्ती मार्केट से 200 रुपए महंगा माल लेना पड़ रहा है, और 200 इंटू 500 मतलब आप 1 लाख रुपए महंगा सामान ले रहे हो। इस समय मार्केट रेट क्या चल रही है? 1300। आपने कॉन्ट्रैक्ट में तय कर दिया कि अगर आप मेरे से माल खरीदोगे तो मिलेगा तो 1500 का ही। अब मार्केट रेट चाहे जो चल रहा हो, ठीक है, तो आपको महंगा मिलेगा। ठीक है, इस बीच में एक चीज छूट गई, जो कि अपन क्या करेंगे, जब मैंने आपके लिए ये माल रोका भाई 1500 का, 500 के हिसाब से कितना हुआ? 7.5 लाख रुपए का माल मैंने आपके लिए रोका, तो क्या हुआ, मैंने आपसे एक छोटा सा अमाउंट भी रखवाया होगा। तो मैंने क्या किया, आपसे एक छोटा सा अमाउंट 10,000 रुपए मेरे पास रखवा लिया। अभी इसको अपन एक सिक्योरिटी मानकर चलते हैं, आगे चल के देखेंगे क्या चीज में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आप ये 10,000 रुपए छोड़ दोगे, 1 लाख का नुकसान तो नहीं खाओगे। आपको लेना ही होगा तो मार्केट से 1300 के भाव से ले लोगे ना, तब भी आप फायदे में निकल जाओगे। तो कुल मिला के इस कंडीशन में कौन जीत जाएगा? सेलर जीत जाएगा। ठीक है, मैं जीत गया इसमें, क्योंकि मैंने पैसे कमा लिया, आप मुझे पैसे देकर गए और लेने ही नहीं आए। ठीक है, अब आ जाइए आप तीसरी कंडीशन पे, जब रेट आ गया वहीं का वहीं, आप आज 7-8 दिन 9 दिन से नोट कर रहे हो, रेट हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से, और मानते हैं आज तारीख आ गई 19 तारीख, और रेट वहीं का वहीं है। अब आपको मेरी बात याद आएगी, कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज भी सुनने में आएगी कि भैया रिलायंस का रेट या तो गिर सकता है, ठीक है ना, और नहीं तो यहाँ कायम भी रह सकता है। जो भी हो, कुल मिला के आपको एक नेगेटिव न्यूज आई कि रेट गिर सकता है, और तुरंत आपको मेरी बात भी याद आ जाएगी कि इन्होंने भी बोला था गिरेगा। तो अब आप क्या चाहोगे, इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट करना चाहोगे, या फिर मैं कहूं इस 10,000 रुपए को बचाने की कोशिश करोगे आप? ठीक है, आप आओगे मेरे पास, आप आए, आपने मुझे 10 तरीके के बहाने दिए कि गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये पैसे वापस कर दो मुझे, मैं से उस समय किसी की सुन ली ऐसे, और मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। क्या कहूंगा मैं यही तो कहूंगा कि भैया बीच में इतनी 1000 तरीके की पार्टियां आकर गई, मैंने तुम्हारे चक्कर में उनको माल नहीं बेचा, मैं तो पता नहीं कितने रेट में निकाल देता। ठीक बात है, तो कुल मिला के क्या होगा, मैं कुछ पैसा काटूंगा, या फिर हो सकता है बिल्कुल ही ना दूं। लेकिन एक दिन बचा हुआ था, तो मैंने क्या किया, 9,000 रुपए तो मैंने काट लिया आपके, और 1,000 रुपए आपको रिटर्न कर दिए। तो मोटा मोटा मुझे क्या समझ में आया कि अगर 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, अगर 10 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 10,000 रुपए आप चुका कर आए, तो मोटा मोटा रोज 1,000 रुपए किराया चुका रहे थे, अब इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू चुका रहे थे। ठीक बात है, तो कहीं ना कहीं ये 10,000 रुपए टाइम से रिलेटेड हो गए क्या, कि ये टाइम की वैल्यू है, आपको कुछ ना कुछ खर्चा देना ही देना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये टाइम की वैल्यू है तो ये लगातार घटती रहेगी, जैसे जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट के नजदीक आते जाएंगे ये घटती जाएगी। ठीक है, तो चाहे आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, आपको तो ये खर्चा देना ही देना है। ठीक है, तो यहां इस खर्चे को टेक्निकल टर्म में क्या कहा जाता है, प्रीमियम। और प्रीमियम आप और कहां पे चुकाते हो, इंश्योरेंस पे। और क्या इंश्योरेंस भी टाइम बाउंड होता है क्या, एक समय बता दिया जाता है कि उस बीच में आपका जो भी खर्चा होगा इंश्योरेंस कंपनी वाली क्लेम करेगी, बियर करेगी। ठीक है, आप क्लेम करेंगे, आगे वाला बियर करेगा, आगे वाला आपका खर्चा उठाएगा। लेकिन अगर आप उसी टाइम फ्रेम के दौरान उनके पास पहुंच गए कोई अनहोनी होने पर, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सोचें, आपने गाड़ी ली 10 लाख रुपए की, उस पर 15,000 रुपए का आपने इंश्योरेंस करवाया, क्या सोच के कराया कि कहीं मेरी गाड़ी ठुक गई तो खर्चा कंपनी उठाएगी। सोच तो यही है ना, गवर्नमेंट की मैंडेट को अगर अपन हटा दें। ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर गाड़ी मानो ठुक भी गई और उसमें खर्चा आया मानो 50,000 रुपए का, तो क्या वो आपको खर्चा 50,000 की जगह 15,000 रुपए में पड़ा कि नहीं पड़ा? क्योंकि 15,000 तो आप दे आए थे ना, वो वापस थोड़ा मिलते हैं। ठीक है, और अगर गलती से गाड़ी नहीं ठुकी तो क्या वो 15,000 रुपए जीरो हो जाएंगे? जिस दिन, जैसे आपने मानो 1 जनवरी को लिया, तो क्या 31 दिसंबर को वो जीरो हो जाएंगे? तो प्रीमियम जो है कहीं ना कहीं टाइम से रिलेटेड चीज होती है। ठीक है, जैसे ही टाइम खत्म, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ और उसकी वैल्यू हो जाती है जीरो, कुछ नहीं रहता। अब आप एक मुझे बात बताइए, सेलर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी वाला,
उसने आपसे आप ही की साइकोलॉजी पर शर्त लगा ली। कैसे लगा ली? उन्होंने बोला आपने गाड़ी ली है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, इसको ठोको ठोको, चोरी करवा दो, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं, हम देंगे आपको पैसा। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या आप गाड़ी को कहीं ठोकते हो? चोरी होने देते हो? कोई अगर टच भी कर दे तो उसे लड़ने उतर जाते हो? और अगर रात को खुद बैठ के भी चौकीदारी करने पड़े तो चौकीदारी भी करते हो? तो मतलब आपने एक चीज का नुकसान तो नहीं होने दोगे, और लेकिन तब भी आप इंश्योरेंस का पैसा देकर आए हुए हो। किस लिए देकर आए हो? कि अनहोनी से बचने के लिए एक छोटा सा चार्ज चुकाया है आप। लेकिन आगे वाले को तो पता है ना आप कुछ होने नहीं दोगे गाड़ी को, तो उसने तो आपसे आप ही के ऊपर शर्त लगा ली कि नहीं लगा ली? तो कौन जीतेगा? वो जीतेगा या आप जीतेंगे? ज्यादातर केसेस में वही जीतेगा ना। तो सेम चीज यही है कि अगर रेट बढ़ गया, गाड़ी ठुक गई, तो चलो आप फायदे में आ गए। लेकिन अगर गाड़ी नहीं ठुकी, गाड़ी अगर नहीं ठुकी और लैप्स हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन कमाएगा पैसे? सेलर कमाएगा। ऐसे ही अगर रेट कहीं भी नहीं हिला, वहीं का वहीं भी रह गया, तो भी सेलर कुछ ना कुछ अमाउंट तो कमाएगा, क्योंकि जो भी आप लॉस करोगे वो सेलर के पास जाएगा। कैसे जाएगा देखते हैं अभी अपन इस चीज को। देखो, दो तरीके की पार्टी है, ठीक है, दोनों ही कुछ प्रॉफिट और कुछ नुकसान कर सकती है। दोनों ही कुछ प्रॉफिट और कुछ नुकसान कर सकती है ना। चलिए देखते हैं। मैक्स लॉस, ठीक है, समझते हैं बायर। मैंने चाहे कंडीशन लिखी कि नहीं लिखी, कोई बात नहीं, आप कितना प्रॉफिट कमा सकते थे मैक्सिमम, चाहे लिखी ही ना हो, यहां पे कितना ही अंदाजा लगा लो ऊपर का, आप कितना भी कमा सकते थे। रेट 1700 से 17,000 भी तो जा सकता था, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना हो सकता था? अनलिमिटेड। आप लॉस कितना कर सकते थे? जो 10,000 छोड़ के गए, लेने ही नहीं आते, इससे ज्यादा तो लॉस हो नहीं सकता आपका। तो आपका मैक्सिमम लॉस क्या है? लिमिटेड है। कहां तक लिमिटेड है? प्रीमियम तक, ठीक बात है। चलिए अब मेरे ऊपर आते हैं, मैं मैक्सिमम कितना प्रॉफिट कमा सकता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट से? आप मेरे पास 10,000 रुपए छोड़ के गए और लेने ही नहीं आए, मैं इससे ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमा सकता किसी भी कंडीशन में। तो मेरा प्रॉफिट क्या है? लिमिटेड है। कहां तक? वही जो प्रीमियम आप चुका कर गए, ठीक है। मेरा लॉस कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। चलो लिख लेते हैं। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ आप, अगर मेरा प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, मैंने आपसे शर्त लगाई, मेरे पास माल पड़ा था, तो मैंने कम से कम 1500 का तो खरीदा होगा, तभी तो आपसे 1500 की शर्त लगा ली। सही बात है। ऊपर नीचे का रेट को तो लगाऊंगा नहीं, मैंने कम से कम इतने रेट का तो खरीदा ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने 1600 खरीदा और आपसे 1500 की रेट लगा ली, ऐसा तो नहीं होगा। तो मतलब मैं नो लॉस नो प्रॉफिट वाली कंडीशन में निकल जाऊंगा। लेकिन तब भी मेरा अनलिमिटेड लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? शॉर्ट सेलिंग याद है सबको? क्या होता था? हम एक महंगा शेयर किसी को पहले बिकवा देते थे और सस्ता खरीद के फिर उसको मार्केट से वापस करते थे, ठीक बात थी। सेम चीज है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये शर्त है। आपने मांगे शेयर्स और मैंने बोला कि चलो मैं दे दूंगा तुम्हें 10 दिन बाद, ठीक है। उस शेयर कभी मेरे पास थे ही नहीं, मैंने तो बस आपसे कह दिया और आपसे एक छोटा सा अमाउंट रख लिया, क्योंकि इस उम्मीद में कि या तो रेट गिर जाएगा तो भी नहीं आएगा, ये रेट रहेगा वहां पे तो भी मैं टाइम का पैसा कमा जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे मेरी होशियारी अगर महंगी पड़ जाए, आप 10वें दिन जिस दिन आओ और मार्केट में माल महंगा पड़ रहा हो, तो मुझे तो आपको लेकर देना ही पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा ना। और मार्केट में कितना भी महंगा मिल सकता है माल 10 दिन बाद, कोई रोक टोक थोड़ना है, कितना भी रेट बढ़ सकता है। इसीलिए मेरा लॉस कितना हो सकता है? अनलिमिटेड, क्योंकि कभी भी फिजिकल प्रोडक्ट मेरे पास था ही नहीं, मैंने तो हवा में आपसे शर्त लगा ली थी, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट तो था शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी है। चलिए, अब 3 तरीके की कंडीशंस थी, 3 कंडीशन थी ना, अप डाउन और वहीं, ठीक है। सेलर कितनी बार जीत रहा है इसमें?
2 बार, कितनी विनिंग परसेंटेज हो गई? 66.66। बायर कितनी बार जीत रहा है? मात्र 1 बार। इसकी परसेंटेज कितनी हो गई? 33.33%। ठीक है, तो कौन अच्छा आदमी लग रहा है आपको इस समय, बायर या सेलर? सेलर अच्छा आदमी लग रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा बार जीत रहा है। ये बायर का है, ये सेलर का है। लेकिन मैं कहूं बायर जीत तो बेचारा एक ही बार है, लेकिन जीत कितना भी सकता है, तो मतलब लाखों में भी खेल सकता है। तो अब आपको डिसाइड करना है, आपको ज्यादा रिस्क लेके, क्योंकि अगर 3 में से सिर्फ 1 बार जीत रहे तो मतलब 2 बार की रिस्क है आपके ऊपर, कि आपको ज्यादा रिस्क लेके और ज्यादा अमाउंट कमाना है, या फिर आप एक लिमिटेड प्रॉफिट के लिए ज्यादा बार जीतने को तैयार है। अगर मैं आपको कहूं आप एक बार 1 लाख रुपए ले लो और एक रोज 100 रुपए ले लो मेरे से, किस चीज में आप प्रॉफिटेबल रखने निकलोगे ज्यादा? रोज 100 रुपए में। ठीक बात है। ऑप्शन सेलिंग भी एक ऐसी चीज है जिसमें आपका लॉस परसेंटेज बहुत कम होता है, आप ज्यादातर कंडीशन में जीत के ही निकलते हो। अब बाइंग में एक नुकसान और है, मानो आपने चीज खरीदी 100 की, वो चली गई 1000, तो क्या आप 1000 तक रुकोगे? 100 के 200 तक रुक जाओगे, 250 तक रुक जाओगे, कहीं तो निकलोगे। तो मतलब आप कभी भी कंप्लीट प्रॉफिट अटेन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उस पैसे की जरूरत है और आप निकलोगे, या आप डर जाओगे कि भैया आप पलटा। सही बात है। लेकिन एक सेलर जो है वो लिमिटेड प्रॉफिट कमाएगा और कंप्लीट प्रॉफिट तक आने के लिए वेट कर सकता है आराम से। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रीमियम की। ये प्रीमियम क्या, एक तरीके की आप बर्फ की सिल्ली मानिए। ठीक है, कैसे मानिए, क्यों मानिए, देखते हैं। हमने यहां पर देखा कि जो बायर का प्रॉफिट है वो सेलर का नुकसान है, जो सेलर का प्रॉफिट है वो बायर का नुकसान है। मतलब दोनों का पैसा आपस में इधर उधर होता है, बीच में पैसा कहीं भी इधर उधर नहीं जाता। जो बायर नुकसान करेगा वो सेलर की जेब में जाएगा, जो सेलर नुकसान करेगा वो बायर की जेब में जाएगा। अब बायर क्या क्या चीज का नुकसान कर सकता है? एक तो मूवमेंट का नुकसान कर सकता है कि गलत साबित हो गया। ठीक है, दूसरा क्या, टाइम का पैसा उसको लगातार चुकाना है कि नहीं चुकाना है, क्योंकि वो एक प्रीमियम चुका कर आया है। ठीक है, तो सेलर के पास 2 लॉस करने के आइटम्स है, सॉरी बायर के पास 2 लॉस करने के आइटम है। अब आ जाओ सेलर के पास। सेलर सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में हार सकता है कि आपसे उसने शर्त लगाई, मैंने आपको गाड़ी का इंश्योरेंस बेचा और आपने गाड़ी ठोक दी, मैं सिर्फ इसी कंडीशन में तो हार सकता हूं, इसके अलावा तो नहीं हार सकता। लेकिन चांसेस कितने कम है, आप क्या जाती गाड़ी ठोक दोगे? कौन सा ऐसा आदमी है जो गाड़ी लेते ही ठोकने को तैयार होता है? ठीक है, मतलब आपने तो एनालिसिस कर करके ऊपर का ट्रेड लिया होगा, लेकिन चांसेस कम है ना आपके जीतने के। हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए तो भी मैं कमा के निकल जाऊंगा। ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए वही 3 कंडीशंस को वापस लेकर आते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन को लेकर चलेंगे अपन। और अभी मैं बात कर रहा था प्रीमियम जो है एक तरीके की बर्फ की सिल्ली है जिसने पिघलना तय है, और पिघल पिघल के एक दिन गायब हो जाना भी तय है। इतनी बड़ी सिल्ली है, पिघलती जाएगी पिघलती जाएगी पिघलती जाएगी, एक दिन आएगी गायब। ठीक है, और सेलर कौन है? सेलर इस सिल्ली के नीचे कटोरा लगा के बैठा है कि बूंद बूंद करके पानी उसके पास आएगा, लेकिन वो कमा कर ही निकलेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं अब इसको। मान लेते हैं कि 10 दिन बाद आपने कितने शेयर्स के ऊपर शर्त लगाई थी? 500 शेयर्स के ऊपर। ठीक है, 10 दिन बाद रेट पहुंच जाता है 1510। ठीक है, तो 10 रुपए पर आ गए आप, शर्त में एक तरीके से कायदे से जीत गए। ठीक है, लेकिन आपने पैसा कमाया कि नहीं कमाया ये देखिए। 10 दिन बीत चुके हैं, मतलब वो 10,000 रुपए जीरो हो चुके हैं। ठीक है, आ जाओ, आपने प्रॉफिट कितना किया इसमें? 5,000 रुपए का, 10 इंटू 500। ठीक है, लेकिन क्या आप 10,000 रुपए की टाइम की वैल्यू भी चुका कर आए हैं? तो आप ओवरऑल क्या लॉस में निकले? ठीक बात है। चलिए
दूसरी कंडीशन में आते हैं, आप थोड़ा सा और सच हो गए और सही तरीके से आपकी बात और डीप सच हो गई आपकी बात, तो अब आपने पैसा कितना कमाया 10,000 और गवाया कितना 10,000। क्या कुछ कमा के निकले? नो प्रॉफिट नो लॉस। चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से सही हो गए। अब आपने कमाया कितना 15,000 और गवाया कितना, गवाने की तो लिमिट है, देखो आप 10,000 से ज्यादा गवा नहीं सकते हो। अब कहीं जाके आप प्रॉफिट में निकले हो, तो मतलब सही होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको टाइमली सही होना पड़ेगा या इतना डीप सही होना पड़ेगा, इतना अच्छी मूवमेंट का पैसा कमाना पड़ेगा कि टाइम आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आप पहली कंडीशन में सही थे लेकिन लेट हो गए, लॉस में आ गए। दूसरी कंडीशन में भी सही थे लेकिन लेट हो गए, आप कुछ कमा नहीं पाए। आप तीसरी कंडीशन में भी सही हैं लेकिन आपने मूवमेंट का इतना पैसा ले लिया कि टाइम आपका उतना नुकसान कर ही नहीं पाया। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में एक मजबूरी है आपकी। आप लगातार, आप समझ लीजिए एक तरीके के पार्किंग चार्जेस दे रहे हैं, जितनी देर रुकोगे उतनी देर का चार्ज देना पड़ेगा, और जितना लंबा रुकोगे चार्ज उतना बड़ा, फिर उतना ही तो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा आपको। इसको अपन ब्रोकरेज की तरह लेते हैं। मान लो किसी चीज में, किसी ट्रेड में 200 रुपए की ब्रोकरेज लग रही है, जब तक आप वो 200 रुपए नहीं कमाओगे क्या प्रॉफिट में आ सकते हो? नहीं आ सकते ना। तो सेम चीज है, अगर आप पूरा टाइम लेके काम कर रहे हो तो 10,000 तो आपको चुकाने ही चुकाने हैं, हर जगह की वैल्यू अलग अलग रहेगी। ठीक है, ये 10,000 रुपए तो आपको चुकाने ही चुकाने हैं, लेकिन अगर आप मूवमेंट का पैसा 11,000 बना लो या 10,001 रुपए बना लो, तो उससे पहले आप प्रॉफिट में आ सकते हो क्या? नहीं आ सकते ना। तो इसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन काम करना पड़ेगा। या तो आप इस 10,000 को घटने का मौका ही मत दो, इतना फास्ट काम करो कि तुरंत निकल जाओ, यानी कि स्कैल्पिंग। ऑप्शन बाइंग में अगर आपको अच्छे से पैसा कमाना है तो सिर्फ और सिर्फ तरीका क्या है? स्कैल्पिंग। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। स्कैल्पिंग का मतलब होता है क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट। ठीक है, जहां आपने सोचा कि अब थोड़ा सा लंबा रुक जाते हैं लंबे टारगेट के लिए, वहां फंस जाएगी गाड़ी। ठीक है, चलिए एक कंडीशन और लेते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि क्या ये जितने लाल नंबर्स हैं ये मेरे प्रॉफिट है? सही बात है ना, ये मेरे ही तो प्रॉफिट है, और हरे नंबर आपके प्रॉफिट, मतलब मेरा लॉस है। ठीक है, मैं सेलर था। चलिए बात करते हैं। पहली कंडीशन आई, मैं हार गया, क्या तब भी कमा के निकल गया? आपका लॉस तो मेरी जेब में ही आना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और अच्छे से हार गया, तब भी मेरी जेब से कुछ नहीं गया। मैं थोड़ा सा और अच्छे से हार गया, तब भी मेरे अमाउंट जेब से एक बहुत छोटा सा अमाउंट गया। तो मतलब मेरे को डिसीजन लेने के लिए आपसे कहीं ज्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, और आपसे मैं कहीं बड़ा स्टॉप लॉस रख सकता हूं अपने काम के अंदर। सही बात है, क्योंकि मेरे पास लगातार टाइम का इनपुट आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। ठीक बात है। चलिए एक कंडीशन और लेकर देखते हैं। मान लीजिए रेट आ जाता है 1490। अब आप हो चुके हो गलत साबित, तो 5,000 रुपए तो आपके मूवमेंट के जाने हो गए तय। लेकिन क्या 10,000 रुपए टाइम के भी जाने तय थे? कायदे से आपका लॉस हो गया 15,000 रुपए, लेकिन लगाए से ज्यादा नुकसान तो हो नहीं सकता। तो इस कंडीशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि गलती से आप गलत साबित हो गए और टाइम पूरा निकल गया, तो आपका ये जो पैसा है लगाया हुआ, ये बहुत जल्दी जीरो हो जाएगा। ठीक है, 15,000 के लॉस तक तो आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये जो टोटल अगर यहाँ पे सिर्फ 10,000 ही आना हो, तो क्या ये वाला तो 5,000 बहुत जल्दी आ जाएगा, जल्दी माइनस हो जाएगा आपका पैसा। ठीक है, तो आपकी मजबूरी है, आप ऑप्शन बाइंग में जल्दी से जल्दी निकलें। ठीक है, अगर मैं बताऊं आपको कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या है, बाइंग और सेलिंग, इनको अपन एक एक पानी की टंकी मानकर चलते हैं। इस वाली टंकी में से तो लगातार टाइम नाम का नल खुला रहता है, टाइम नल की लीकेज लगातार होती रहती है। लेकिन इस टंकी में क्या है, टाइम नाम का इनपुट हमेशा आता रहता है, क्योंकि जो बायर नुकसान करेगा, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं
अगर ये एक ही जनों का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये कुछ इस तरीके से आता है। अब आपको अच्छे समझ में आएगा कि जो बायर ने टाइम का नुकसान किया वो सेलर के पास उसकी टंकी में भरते जा रहा है, तो इसके लॉस के चांसेस कम हो गए, इसके लॉस के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अब अपन क्या काम देखते हैं, प्रीमियम क्या चीज होती है।